ठंड में नई बहू ने बनाए चिकन के पकौड़े। दिसंबर की सर्दियों का मौसम था। मनाली की पहाड़ियों में इतनी ठंड पड़ रही थी कि लोग बस कपकपाए जा रहे थे। कोई चूल्हे की गर्माहट ले रहा था, तो कोई अंगीठी की, तो कोई लकड़ियां जलाकर बैठा हुआ था, तो कोई अभी भी रजाई में दुबके हुए थे। मनाली में मेहता परिवार के घर में नई बहू सुहाना को ससुराल आए अभी 2 दिन ही हुए थे, लेकिन ठंड ने उसे ऐसे लपेटा था जैसे वो बहू नहीं कोई परिंदा हो जो ठंड से कांप रहा हो, क्योंकि वो चंडीगढ़ से मनाली जैसे पहाड़ी इलाके में जो आई थी। सुहानी बार बार खांसते हुए रसोई में जा रही थी। रसोई की खिड़की से ठंडी हवा इतनी अंदर आ रही थी कि सारा शरीर जम जाए। वो झट से खिड़की बंद करती है। हो, हे भगवान, इतनी ठंड में तो इंसान की खुद ही कुल्फी जम जाए। सुहाना ने गैस जलाई और चाय का पतीला चढ़ा दिया। फिर उसमें अदरक, दालचीनी, काली मिर्च, इलायची डालकर बढ़िया मसालेदार चाय बना दी। फिर सभी घर वालों को देने चली गई। सभी रजाई के अंदर घुसे हुए थे। ओहो बहू, जल्दी ला, इस गर्मा गर्म चाय की बड़ी जरूरत है। हाँ माँ जी, मैंने मसालेदार चाय बनाई है। ये तूने बहुत अच्छा किया बहू, अब बढ़िया सा कुछ ऐसा बना दे कि ये ठंड दूर भाग जाए। जी माँ जी। अब वो रसोई में जाती है तो परेशान हो जाती है। तभी आरव उसके पास आता है। क्या हुआ सुहाना, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? देखो ना, माँ जी कह रही है कि ऐसा कुछ जिससे ठंड दूर भाग जाए और खाने में भी मजा आ जाए। बस इतनी सी बात? अरे आज दिखा दो सबको अपना कमाल। क्या मतलब? देखो, यहाँ किसी को नहीं पता था कि तुम शादी से पहले क्या करती थी। तुम्हारे हाथों का वो स्वाद बस मैंने ही चखा है। अब तुम घर वालों को भी चखा दो। मैं अभी चिकन लेकर आता हूँ। फिर आरव गांव में जाकर चिकन लेने जाता है और सुहाना इतनी देर में बेसन का घोल बनाकर तैयार कर लेती है। कुछ देर बाद आरव चिकन लेकर आ जाता है। कितनी ठंड है, मैं तो चला रजाई में। सच में ठंड तो बहुत ज्यादा है। सुहाना कांपते हुए चिकन पकौड़े बनाने लगती है। तभी उसकी ननद वहाँ आ जाती है। क्या हुआ भाभी, आप कांप क्यों रही हैं? दीदी, आपके गांव की ठंड तो एसी से भी ज्यादा लगती है। अब तो यहीं रहना है भाभी, और यही नहीं, सुबह उठकर ठंड में नहाना पड़ेगा, वो भी ठंडे पानी से। क्या, नहाना भी पड़ेगा, वो भी ठंडे पानी से? कविता ठहाका लगाकर हंस पड़ी। अरे मजाक कर रही हूँ भाभी, आजकल कोई ठंड में नहीं नहाता, यहाँ सब बस गर्म पानी से नहाते हैं। वैसे आप बना क्या रही हैं? दीदी, मैं चिकन पकौड़े बना रही हूँ। अरे वाह। तभी देवर रोहन रसोई में दौड़ता हुआ आया। भाभी क्या महक है, क्या बम फोड़ रही हो? बम नहीं बेटा, चिकन के पकौड़े। बेटा, भाभी मैं आपसे सिर्फ 3 साल छोटा हूँ, मुझे बच्चा मत बनाओ। अगर पहला पकौड़ा चुरा कर खाया तो मैं मम्मी को बता दूंगी। मैं तो क्वालिटी चेकिंग करता हूँ कि सब बराबर से डला है या नहीं। फिर जैसे ही तेल गर्म होने लगा और सुहाना ने चिकन पकौड़ा तेल में डाला तो हवा में खुशबू फैल गई। रोहन ने कान के पास फुसफुसाकर कहा, भाभी एक पकौड़ा टेस्ट के लिए दे दो ना। एक पकौड़ा खाने से कोई बाकी पकौड़े अनाथ थोड़ी हो जाएंगे। तभी सास सावित्री देवी भी रसोई में आ जाती हैं। बहू, क्या बना रही हो? माँ जी, चिकन के पकौड़े। सासू माँ ने भौएं चढ़ाते हुए कहा। हैं, इतना तेल, इतना बेसन और ये चिकन? माँ, ये कंजूस होने का वक्त नहीं है, जल्दी प्लेट पकड़िए। खुशबू भी देखिए कितनी अच्छी आ रही है। सासू माँ ने पकौड़ा उठाया और चखा तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। सब डर गए। वाह, बहुत बढ़िया बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। आहा, क्या स्वाद है इन पकौड़ों में। इसके बाद सुहाना ने सभी को ठंड में गर्मा गर्म चिकन के पकौड़े परोसे, जो कि घर में सबको बड़े पसंद आए। भाभी, इतने अच्छे पकौड़े तो किसी होटल में भी नहीं बनते होंगे, लेकिन ये बताइए, आपने इतने अच्छे पकौड़े बनाने सीखे कहाँ से? सुहाना ने आरव की तरफ देखा तो आरव ने उसे सब सच बताने का इशारा किया और सुहाना पुरानी यादों में खो गई, जब वो चंडीगढ़ में पकौड़े का ठेला लगाती थी। ले लो गर्मा गर्म पकौड़े ले लो, आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, मूली के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, पनीर के पकौड़े, ले लो, आओ, ले लो, गर्मा गर्म पकौड़े ले लो। 22 साल की सुहाना लगातार पकौड़े बेच रही थी। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। अरे सुहाना, जरा मेरे लिए भी एक पाव मिक्स पकौड़े पैक कर दो। ठीक है भाई, अभी कर देती हूँ, लेकिन हर बार की तरह 40 का नोट नहीं चलेगा। 50 के पाव पकौड़े हैं, 50 ही देने पड़ेंगे इस बार आपको। कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा इतने महीनों से ग्राहक हूँ, कम से कम मुझे तो थोड़ा डिस्काउंट देना बनता है ना। ठीक है भाई, अब आपसे भला क्या बहस करना। ऐसे करिए, आप 40 के पाव भी ले जाइए। कुछ देर बाद ग्राहक पकौड़े लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी अचानक मौसम खराब होने लगता है। फिर बारिश और तेज हो जाती है, जिसके बाद 2-4 ही ग्राहक उसके पास आते हैं। उसके बाद 1 घंटे तक खड़े रहने के बाद भी उसके पास ग्राहक नहीं आते।
हाँ, लगता है पकौड़े नहीं बिकेंगे, अब घर ही चलती हूँ। पकौड़े न बिकने के कारण अब सुहाना घर आ जाती है। सुहाना एक अनाथ लड़की थी जिसके माता पिता कुछ साल पहले गुजर गए थे। जैसे वो घर आई, उसके सामने अंडे बेचने वाली उसकी पड़ोसन उमा काकी ने कहा, क्या हुआ सुहाना बेटी, आज तो तुझे आने में बहुत ज्यादा देर हो गई। रोज तो तू समय से आ जाती है, जब तू नहीं होती तो मुझे तेरी चिंता सताने लगती है। आज तेरे पकौड़े कुछ ज्यादा ही बिक रहे थे, तभी तो तू इतनी देर से आई है। नहीं काकी, आज मेरे पकौड़े बच गए क्योंकि बारिश तेज होने लगी थी और फिर मुझे घर आना पड़ा। कोई बात नहीं बिटिया, कल तेरी कमाई हो जाएगी। मैं तो बस ये कहती हूँ कि अपना ख्याल रखा कर। तू बिन माँ बाप की बच्ची है तो तेरी फिक्र रहती है। आजकल जमाना अच्छा नहीं है, एक बार तेरे हाथ पीले हो जाए तो मेरी चिंता खत्म हो जाए। काकी आप चिंता मत करिए, आपका आशीर्वाद और ऊपर वाले का हाथ जब तक मेरे ऊपर है ना, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अब ऐसा करो, तुम भी यहीं आ जाओ, आज दोनों साथ में पकौड़े खाकर ही सो जाते हैं। उमा काकी सुहाना के घर के सामने ही रहती थी। उसके घर में भी उसके अलावा और कोई नहीं था। पकौड़े खाकर दोनों सो जाते हैं। फिर अगली सुबह मौसम खुल जाता है, लेकिन तब भी उसके पकौड़े कम बिकते हैं क्योंकि ज्यादातर सब्जियों में तो कीड़े आने लगते हैं, इसलिए लोग कम ही पकौड़े खाने पसंद कर रहे थे। ना जाने क्या हो गया इतने दिनों में जो मेरे पकौड़े ही नहीं बिक रहे। अब मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे पकौड़े फिर से ज्यादा बिकने लग जाए। ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे मेरी ये परेशानी दूर हो जाए। फिर एक रोज, क्या बात है आंटी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्या बताऊं बेटा, अंडे कोई खरीद नहीं रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपने घर का खर्चा चलाऊं। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि काकी का दुख भी दूर हो जाए और मेरे पकौड़े भी बिकते रहे। ऐसे ही ठंड का मौसम आने लगा। एक रोज सुहाना के खाने में कटहल का एक टुकड़ा आता है और उसे खाकर उसने कहा, अरे ये कटहल तो बिल्कुल चिकन का स्वाद दे रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाबा ने एक बार मुझे मेले में खिलाए थे। अगर मैं एक चिकन के पकौड़े बनाकर बेचूंगी तो बहुत स्वादिष्ट लगेंगे और चिकन के पकौड़े महंगे बिकते हैं, तो इतने दिनों से जो मेरे पकौड़े बिक नहीं रहे उसकी भरपाई भी हो जाएगी और ठंड के मौसम में चिकन की मांग भी बढ़ जाती है। अगले दिन वो चिकन की दुकान पर जाती है और कहती है, अरे ओ भैया, मुझे जरा चिकन का रेट तो बताना, मुझे अपने पकौड़े के लिए चिकन चाहिए। बहन जी, आपको चिकन 200 रुपए किलो मिलेगा। ठीक है, कर दो। अब वो 1 किलो चिकन ले लेती है और उसे लाकर वो अपने ठेले पर पकौड़े बनाकर बेचना शुरू करती है। थोड़ी थोड़ी ठंड भी बढ़ जाती है। अब लोगों को जैसे ही चिकन की खुशबू आती है, लोग वहाँ खिंचे हुए चले आते हैं और एक ग्राहक कहता है, आप तो मुझे 1 पाव चिकन के पकौड़े पैक कर दो और मुझे बताओ कितना हुआ। भैया 1 पाव चिकन 80 रुपए। अब उसके पास और भी ग्राहक आने लगते हैं और धीरे धीरे उसका काम और भी ज्यादा बढ़ने लगा। साथ ही अब वो उमा काकी को भी एक सलाह देती है, काकी आपका अंडों का बिजनेस है जिसके लिए आपको मुर्गियां पालनी पड़ती हैं। होलसेल में थोक के भाव मुर्गियां खरीद लो और उन्हें पालना शुरू करो। आप वो मुर्गियां मुझे थोड़े सस्ते में बेच दिया करना, फिर मैं उनके पकौड़े बनाकर बेच दिया करूंगी। अब इस तरह उन दोनों का ही काम काफी अच्छा चलने लगा और वो अच्छी कमाई करने लगी। फिर एक रोज मनाली से आरव नाम का लड़का चंडीगढ़ आया और सुहाना के हाथ के बने चिकन के पकौड़े खाकर तो बड़ा खुश हुआ। साथ ही सुहाना की खूबसूरती और बात करने का ढंग उसे बड़ा पसंद आता है और वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सुहाना को भी आरव पसंद आ जाता है और आरव उससे शादी कर उसे अपने साथ मनाली ले आता है। बस उसके बाद मैं यहाँ आ गई और एक अनाथ लड़की को इतना अच्छा परिवार मिल गया और हमें भी इतनी अच्छी बहू मिल गई जो इतने अच्छे चिकन के पकौड़े बनाकर खिला सके। हाँ बहू, अब तो हमेशा हमें ऐसे ही बढ़िया से चिकन के पकौड़े बनाकर खिलाया कर। ये सुनकर सुहाना और आरव भी बड़े खुश हुए। अब सुहाना को खुशी थी कि उसके ससुराल वालों ने उसके बारे में सब जानते हुए भी उसे अपना लिया